6.26% वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा निकलकर सामने आया अपडेटेड। सबसे पहले हम आपको बता दें 12 संसदीय सीटों पर ऑन एन एवरेज 57.26% वोटिंग हुई है। पोस्टल बैलेट को जोड़कर 57.87% ये आंकड़ा पहुंचता है। 2019 की तुलना में मतदान प्रतिशत गिरा है, काफी गिरा आप कह सकते हैं। प्रदेश में कुल 57.26% मतदान से जुड़ी ये अपडेटेड जानकारी और जो बैलेट पर वोटिंग हुई है उसको अगर आप जोड़ देते हैं तो आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 57.87%। दीपक हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए इसी खबर पर जानकारी के साथ। दीपक, फाइनल आंकड़ा क्या आया? जो फाइनल आंकड़ा है उससे अब अपडेट करा देते हैं कि 12 संसदीय सीटों पर इलेक्शन हुआ है। यहाँ पर 57 पॉइंट कह सकते हैं कि जो मतदान प्रतिशत है वो 57.26% है। वो पोलिंग परसेंटेज यहाँ पर रहा है। पोस्टल बैलेट को जोड़ दिया जाए तो ये पोलिंग परसेंटेज 57.87% पहुंच जाता है। लेकिन 2019 की तुलना में यदि इसका हम आकलन करें तो 2019 के अंदर से कह सकते हैं कि 63.7 यानी 63.7171% मतदान हुआ था इन 12 संसदीय सीटों पर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मतदान प्रतिशत है करीब 5 से 6% जो पोलिंग परसेंटेज है वो यहाँ पर गिरा है। जो पोलिंग परसेंटेज है उसका मैं आपको बता दूं, गंगानगर है वहाँ जो 2019 के अंदर जो पोलिंग परसेंटेज था वो 70 के अबोव था, लेकिन अब जो पोलिंग परसेंटेज है वो 65.64% रहा है। बीकानेर में 53.96% रहा है। चूरू के अंदर 62.98% पोलिंग रहा है। झुंझुनू में 52.29, सीकर के अंदर 57.28। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण के अंदर 56.58% मतदान रहा है। जयपुर के अंदर 62.87% मतदान रहा है। अलवर के अंदर 59.79% मतदान रहा है। भरतपुर में 52.69% रहा है। करौली धौलपुर में सबसे कम पोलिंग हुई है 49.29%। दौसा में 55.21 और नागौर के अंदर 57.01% पोलिंग हुई है। इस तरीके से पूरा यदि हम आकलन करें तो 57.26 यहाँ पर फीसदी पोलिंग यहाँ पर हुई है। और जो कह सकते हैं कि 2019 की तुलना में बहुत कम ये आंकड़ा है। नवाचार बहुत किए गए थे, नवाचारों में झड़ी लगा दी गई थी पोलिंग परसेंटेज में, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुबह सुबह की जो तस्वीरें थी कि लोगों को स्क्रैच कार्ड दिए गए, उनको उपहार दिए गए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे जिन्होंने मतदान किया उनको सर्टिफिकेट दिया गया, और जो कह सकते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर जो निर्वाचन आयोग ने सर्टिफिकेट जारी किए। लेकिन इस परसेंटेज ने बता दिया देखिए कि नवाचार तो वाकई में बहुत हुए जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन कमी कहां रह गई कि लोग घरों से नहीं निकले। 2014 में आंकड़े जो थे उससे बहुत ज्यादा 19 में हुए। 19 के बाद जब 24 का चुनाव आया तो यहाँ पर फिर से वही 2014 वाला आंकड़ा निकलकर सामने आया है। वजह क्या रही आपके हिसाब से, अगर मैं समझूं, क्योंकि ग्राउंड पर आप थे, आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे और बेहतर तरीके से तमाम लोगों को बता पाएंगे ये परसेंटेज डाउन हुआ, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मतदाता है वो घरों से नहीं निकला। मतदान केंद्र पर सन्नाटा था। विधानसभा की तस्वीरें कुछ अलग थी, लेकिन लोकसभा की बदल जाती है। और जितना छोटा चुनाव होता है उतना पोलिंग परसेंटेज होता है। लेकिन लोकसभा देश का सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। तो ऐसे में मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाया। उसका दो कारण है, एक तो गर्मी, दूसरा अवेयरनेस की कमी भी हो सकती है, और तीसरा बड़ी बात यह है कि जो सीजन जो सावे का था उसके कारण मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचा है। यदि आप विधानसभा में यदि आप फ्लैशबैक पे जाओगे तो आपको रंग बिरंगी कलरफुल तस्वीरें विधानसभा चुनाव में, आपको घूंघट निकली हुई, गीत गाती हुई ऐसी तस्वीरें आपको नजर आई होंगी। बिल्कुल। लेकिन इस बार ग्रामीण में पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, देखिए आप कितना अंतर है जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के अंदर की। यदि हम बात करें तो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के अंदर ही जो पोलिंग परसेंटेज है वो गिरा है। यानी कि जहां जयपुर ग्रामीण में 56.58% रहा, वहीं जयपुर शहर के अंदर 62.87% मतदान रहा है। करीब 6% का दोनों जगह अंतर है। यानी कि ग्रामीण मतदाता भी इस बार बूथ तक नहीं पहुंचा है, भले ही कयास। अच्छा, क्या एक ये भी कारण दीपक की
किसान जो है वो खेती कर रहा है, फसल काटना है, शादी ब्याह का भी सीजन चल रहा है, क्या ये बहुत बड़ा कारण है कि ग्रामीण अंचल का वोटर नहीं निकला? संक्षेप में। वैसे देखिए, लावणी जिसे बोलते हैं फसल कटाई, वो अमूमन काम पूरा हो चुका है। अब सब्जियों का सीजन है, सब्जियां उग रही हैं, लेकिन आज वोटर कहीं दिखा नहीं। ये सबसे बड़ा एक आश्चर्यचकित हर मतदाता या हर व्यक्ति की जुबान पे ये चीज है कि आज मतदान केंद्रों पर जहां लंबी कतारें या लोगों को 1 से 2 घंटे 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ता था, वहां आप जाइए, वोट कास्ट कीजिए और बाहर आ जाइए। मतलब आपको समय नहीं लग रहा। लोग सोचते, या ये भी एक बड़ा चीज हो सकती है कि लोग सोचते हैं कि अभी गर्मी है या मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी होंगी, इसलिए भी एक हिचक जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई तस्वीर किसी मतदान केंद्र से नजर नहीं आई कि लोगों की लंबी कतारें लगी हों। इतना हो सकता है कि 15 से 20 मिनट तक का लोगों को वेट करना पड़ा हो, लेकिन 2 से 3 घंटे तक का ऐसी कोई तस्वीर नहीं निकल कर आई कि जहां पर लोगों को 2 से 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा हो। हालांकि कुछ ऐसी तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत करने वाली जरूर दिखी, जिन्होंने 1952 से लेकर अब तक मतदान नहीं छोड़ा। कोई दूल्हा था जो घोड़ी पर चढ़ने से पहले उसने वोटिंग करी, कोई दुल्हन थी जो अपने ससुराल में विदा होने से पहले उसने वोटिंग करी। विशेष योग्य जनता लेकिन मतदान किया। ये खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, लेकिन जो सामान्य मतदाता है, जो आज घर से बाहर नहीं निकलना था वो नहीं निकला। ये अपने आप में एक मंथन का विषय, चिंतन का विषय चुनाव आयोग के लिए भी कि अगले चरण में ऐसे आंकड़े तो खैर ना ही निकले तो बेहतर है। शुक्रिया आपका दीपक।